हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राजीव कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो 12th क्लास का पहला लेसन है। तो हमारे लेसन का नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पहले स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले हमको थोड़ी और जानकारी लेनी पड़ेगी जिससे हम ये समझें कि लाइफ स्पॉन क्या होता है। फिर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ स्पॉन क्या है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट इमोर्टल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ के ऊपर है वो इमोर्टल या अमर नहीं है। कहने का मतलब है बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो इमोर्टल नहीं हैं, अर्थात उनकी भविष्य में मृत्यु हो सकती है। इट कैन लीव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक निश्चित समय तक ही पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। आगे आप देखेंगे बच्चों, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। तो आपने देखा कि लाइफ स्पान क्या है बच्चों, एक पीरियड है किसके किसके बीच का, बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल मृत्यु के बीच के समय को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लाइफ स्पान, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों जीवन प्रत्याशा। तो एक जीव की जीवन प्रत्याशा क्या होती है, आपने देखा कि उसके जन्म से और मृत्यु के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान या जीवन प्रत्याशा कहते हैं, जो कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की या एवरी ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म है, सबकी लाइफ स्पान अलग अलग होती है। द लाइफ स्पान ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। प्रत्येक जो लाइफ स्पान है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है या भिन्न होती है। अभी आपको हमने बताया था कि प्रत्येक जीवधारी का जो जीवन प्रत्याशा या लाइफ स्पान है वो भिन्न भिन्न होती है। लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज जस्ट फ्यू मिनट। आपने देखा कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ स्पान है वो कुछ मिनट का ही होता है, ठीक है। वाइल ऑफ अदर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पान क्या होती है, 100 ईयर्स या लगभग 100 वर्ष हो सकती है या 100 वर्षों से भी अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, इसके द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ स्पान के बारे में हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा देखो सीरियल नंबर है, ऑर्गेनिज्म है और क्या है, लाइफ स्पान। तो इसमें हम पहले नंबर पर देख रहे हैं बनाना प्लांट की लाइफ स्पान क्या होती। तो बनाना प्लांट की लाइफ स्पान यहाँ 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो बनाना प्लांट है उसका जीवन जो प्रत्याशा है या लाइफ स्पान कितना, 25 वर्ष। तो इसको आप ये मत समझेंगे कि एक पेड़ का जीवन, ये वो एक पेड़ों का समूह होते हैं जो राइजोम के द्वारा निकलते रहते हैं, नए नए प्लांट डेवलप होते रहते हैं और वो 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं और अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे आप देखेंगे राइस प्लांट। तो राइस प्लांट का जो लाइफ स्पान है वो 3 to 7 मंथ है। आप जानते हैं कि हम मार्च के महीने में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और जो ब्रीडिंग पीरियड होता है या फील्ड में जब हम इसे रोपते हैं उस समय लगाने के पश्चात पकने तक के जो समय है, जो हार्वेस्टिंग का समय है, वो लगभग 3 से लेकर के 7 मंथ का होता है। ये अलग अलग वैरायटी के राइस प्लांट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे रोज प्लांट। तो रोज प्लांट की जो लाइफ स्पान है वो 6 to 10 ईयर्स होती है। कहने का मतलब 6 साल हो सकती है या 10 साल तक भी गुलाब के पेड़ जो है वो जीवित रहते हैं। चौथे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर बनियान ट्री दिया गया है। तो बरगद का पेड़ कितने साल रहता है बच्चों, 200 से लेकर के 250 साल तक ये जीवित रहता है, इसका जीवन प्रत्याशा है। बटरफ्लाई के लिए आप देखेंगे ये 1 से 2 वीक तक ही अपने जीवन सफ़र को चला पाती है बटरफ्लाई, ठीक है। 6 नंबर पर आप बच्चों देखेंगे फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खी होती है उसका जीवन
लगभग 40 दिनों का होता है या 14 डेज होता है। यहाँ पर आप टॉर्टाइस देखेंगे, कछुओं का जो जीवन काल है वो लगभग 150 से लेकर के 200 ईयर्स तक के होता है। इसी तरह आप क्रोकोडाइल में देखेंगे वो कितना 16 ईयर्स ओल्ड तक ही जीवित रह पाता, अर्थात 60 सालों तक मगरमच्छ और घड़ियाल जीवित रहते हैं। यहाँ पर पैरोट या तोते का जो लाइफ स्पान है वो लगभग 140 वर्ष होता है। 10 नंबर पर आप देखेंगे क्रो या कावे का जो जीवन काल है वो कितना होता है। यहाँ पर उसका जीवन काल जो है वो 15 साल का होता है, अर्थात कितना होता है, 15 ईयर्स होता है। एलिफेंट का जो है वो 16 से लेकर के 18 ईयर्स ओल्ड तक वो जीवित रहते हैं। एलिफेंट में आप देखेंगे जो है वो कितना है, 16 टू 18 ईयर्स लाइफ स्पान है। डॉग का 20 से लेकर के 30 ईयर्स होता है। किसी किसी बुक में ये बच्चों 14 से यहाँ पर 17 साल के आसपास भी मिलेगा, अर्थात 14 टू 17 या 18 ईयर्स तक मिल सकता है डॉग का। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी के हिसाब से लिया है वो 20 से लेकर के 30 ईयर्स है। यहाँ पर अगला देखेंगे जो घोड़े के लिए है या हॉर्स के लिए वो 16 ईयर्स होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो काऊ है उसके लिए कितना है, यहाँ पर आपको 15 ईयर्स या यहाँ पर 15 साल उसका जीवन काल दर्शाया गया है। इसी तरह आप देखेंगे ह्यूमंस के लिए वो 16 टू 17 ईयर्स लाइफ स्पान होती। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पान थी। तो लाइफ स्पान क्या है, अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो क्लास शुरू हुई आप बच्चों चैप्टर वाइज पूरा क्लास चलेगी, उसके बाद में आपको इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो कोशिश की जा रही, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से अपने बोलिए कि न्यू क्लासेस शुरू हो गई, वो चैप्टर वाइज एक एक क्लास चलेगी, फिर उसके आंसर्स भी कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।